डी ब्रॉगली वेव क्या कहती है जी? मैटर वेव होती है। इसने डी ब्रॉगली ने क्या बोला है जी? जैसे वेव मूव करती थी तो उसके साथ पार्टिकल होता था। उसके साथ क्या होता था जी? पार्टिकल। कोई भी वेव मूव करती थी तो उसके साथ क्या होता था जी? पार्टिकल। तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला? अगर कोई पार्टिकल मूव करेगा, अगर कोई पार्टिकल मूव करेगा तो उसके साथ क्या होगा जी? मैटर एसोसिएट होगा। उसके साथ क्या एसोसिएट होगा जी? मैटर। पार्टिकल तो होता ही मैटर है। ठीक है जी। तो पहले क्या बोला था? अगर कोई वेव जा रही है तो उसके साथ पार्टिकल एसोसिएट होता है या मैटर एसोसिएट होता है। तो अगर पार्टिकल मूव करेगा तो उसके साथ कौन एसोसिएट होगा जी? वेव। ठीक है जी। तो जो वेव एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल इन मोशन उसको क्या बोलते हैं जी? मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव। देखो जी, डी ब्रॉगली वेव की डेफिनेशन। डी ब्रॉगली वेव, डी ब्रॉगली वेव, wave associated with material particle in motion, wave associated with material particle in motion are called matter waves, are called matter waves or de Broglie waves or de Broglie waves, and their wavelength is called, and their wavelength is called de Broglie wavelength, and their wavelength is called de Broglie wavelength. नेक्स्ट है जी डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन क्या कहती है जी? कंसीडर करा जी एक फोटोन, उसकी फ्रीक्वेंसी थी न्यू, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी जी? एच न्यू। उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी जी? एच न्यू। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन ई इज इक्वल टू क्या होता है जी? एम सी स्क्र। तो एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्र। न्यू क्या होता है जी? सी बाय लैम्डा। तो एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्र। सी से सी कैंसिल हो गया, लैम्डा क्या आ गया? एच बाय एम सी। लैम्डा क्या आ गया जी? एच बाय एम सी। है ना जी? ये डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन है वेवलेंथ के लिए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। ये फोटोन के लिए निकाला हमने। फॉर एनी पार्टिकल, फॉर एनी पार्टिकल मास एम है, वेलोसिटी वी है। मास एम है, वेलोसिटी वी है, लैम्डा क्या आ जाएगा? एच बाय एम बी।
लैम्डा क्या आ जाएगा जी, H/mv। लैम्डा को H/p भी लिख सकते हैं, मोमेंटम। पहला पॉइंट, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। अगर p इंक्रीज होगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा जी, डिक्रीज हो जाएगा। बोलो जी ट्यूसडे के लेक्चर में जारी करते हैं, एटम्स खत्म हो जाएगा चैप्टर। देख लो, सही रहेगा, आपको ज्यादा लोड नहीं होगा। कहीं जा नहीं रहे हो तो एटम्स का लेक्चर खत्म हो जाएगा ट्यूसडे। सुबह की शाम को, सुबह भी बुला सकते हैं। हाँ 11th वालों को भी बुला लूंगा मैं। 14th। हाँ 10 बजे रखेंगे, 10 से 12। हाँ 10:30 बजे रखेंगे। 1-1.5 घंटे का चैप्टर, 1.5 घंटा अगर प्रॉपर लग गया तो एटम खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। फिर थर्सडे को न्यूक्लियर हो जाएगा जी, क्योंकि फिर इनके असाइनमेंट्स भी कराने ना मुझे, ऑब्जेक्टिव का काम भी पड़ा भी। रे ऑप्टिक्स के बाद किसी ने कुछ, हाँ 2-3 रखनी है लास्ट रे की। ठीक है जी। फिर वेव ऑप्टिक्स की 2 असाइनमेंट्स हैं, मतलब टोटल 4 हैं, 2 क्लास वर्क है, 2 होमवर्क है। डाउट कोई लगता नहीं, हम लोग इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। बाकी गूगल से पूछ लेते हैं ना, सर को कष्ट नहीं देते। हाँ जी, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। अगर mv वाला फार्मूला लें तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, और लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। थर्ड, मास 0 तो लैम्डा इनफाइनाइट। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तब भी लैम्डा इनफाइनाइट। ठीक है जी। डी ब्रॉगली वेव चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है, अनचार्ज भी हो सकता है। और लिखो जी, फॉर वेव एसोसिएटेड फॉर वेव एसोसिएटेड विद चार्ज पार्टिकल, फॉर की जगह लिखो फॉर कार्बन, वेव एसोसिएटेड विद चार्ज पार्टिकल और अनचार्ज पार्टिकल कैन बी डी ब्रॉगली वेव, कैन बी डी ब्रॉगली वेव। ईएम वेव ओनली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है, पर मैटर वेव में कोई जरूरी नहीं है चार्ज पार्टिकल ही हो। मैटर वेव दोनों के साथ एसोसिएट हो सकती है, चार्ज पार्टिकल के साथ भी, अनचार्ज पार्टिकल के साथ। ईएम वेव कब होती है जी, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के साथ। हमने पढ़ा था, 3 चीजें बताई थी सोर्स ऑफ ईएम वेव में। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो सिर्फ वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज अगर कांस्टेंट स्पीड से ज्यादा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और ईएम वेव। ठीक है जी, डन है जी, कोई डाउट इसमें। और हमारा 19 के बाद से 1 घंटा +1 की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, 6 से 7। ठीक है जी, केमिस्ट्री की होती है। चलो मैं थोड़ा जल्दी आ जाओगे 1 बजे।
ऐसे करेंगे 4:30 एग्जैक्ट स्टार्ट कर दो ना क्लास, ये वाली 4:40 पर, आप नीचे मत जाओ थोड़ा, ठीक है जी। 4:40 एग्जैक्ट क्लास स्टार्ट करो, 5:40 तक अपना +2 करो, 5:40 से 6:30 तक अपना +1, ये सबसे बेस्ट, जल्दी हो जाए, टाइम ना वेस्ट करो। ये +1 की अब रिवीजन शुरू कर दो जेई वाले को भाई, जरूरी है, अब टाइम आ गया जेई के लिए तो, नीट वालों के लिए तो फिर भी टाइम है। हाँ जी, फोर्थ, हाँ जिन्होंने बोर्ड बोर्ड देना है उनके लिए टेस्ट रख देंगे 5:40 से लेके 6:30 तक, छोटे छोटे टेस्ट, ठीक है जी। लास्ट पॉइंट जो फोर्थ लिखा हुआ है बुक में, डी ब्रॉगली वेव कैन नॉट बी ईएम वेव इन नेचर, क्योंकि ईएम वेव किसके साथ एसोसिएट होती है जी, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। लिखो जी अगला, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, consider an electron of mass small m, consider an electron of mass small m and charge small e, and charge small e, full stop. Let small v be the velocity, let small v be the velocity attained by the electron, attained by the electron when it is accelerated, when it is accelerated from rest through a potential difference capital V, through a potential difference capital V, through a potential difference of capital V volts. Then kinetic energy gained, then kinetic energy gained by the electron, kinetic energy gained by the electron equals the work done, equals the work done on the electron, on the electron by the electric field, on the electron by the electric field, ठीक है जी। देखो जी, मास m है, चार्ज ई है, v वेलोसिटी एक्वायर करी, कहां से स्टार्ट हो गए, रेस्ट से, पोटेंशियल डिफरेंस उस पर कितना अप्लाई हुआ जी, v, पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई हुआ जी, v, मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी है, तो लैम्डा का फार्मूला क्या हो जाता है, h अपॉन एम वी, h बाय p भी कह सकते हैं, लैम्डा p, देखो किनेटिक एनर्जी देखो क्या है कि हाफ m v स्क्वायर, 2m से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, 2m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, 2m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m k, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m k,
B is equal to under root 2m k. मैंने जी कोई डाउट? P is equal to under root 2m k. तो लैम्डा का फार्मूला क्या हो गया? h upon 2 m k. वर्क डन क्या है जी? किनेटिक एनर्जी, चेंज इन किनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल किनेटिक एनर्जी में। इनिशियल तो जीरो है क्योंकि u जीरो था, इनिशियल किनेटिक एनर्जी भी जीरो है, तो q v के बराबर आ गया। तो किनेटिक एनर्जी चार्ज कितना है जी? ev। जर्नल फार्मूले की बात करूं तो h अपॉन अंडर रूट 2m qv। और यहां जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है जी? स्मॉल e। तो अंडर रूट 2m ev। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m ev। एच प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है जी? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ई की वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सारी वैल्यूज जब मैं पुट करता हूं तो लैम्डा की वैल्यू आती है 12.3 बाय अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉम। हाँ जी, हाँ ई की डाल दी वैल्यू। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बता रखा है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये तो वोल्ट अलग है ना, 1 ev अलग है। हो गया जी। नेक्स्ट पार्टिकल प्रोटॉन भी हो सकता है। प्रोटॉन में क्या रहेगा? मास चेंज हो जाएगा 0.286 बाय अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। ड्यूट्रॉन भी हो सकता है या ड्यूटीरियम आप बोलते हैं। 0.202 0.202।
लैम्डा न्यूट्रॉन 0.202 बाय अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। किसी के पास बुकलेट पड़ी है वी ऑप्टिक्स वाली पूरी? मिली तो थी भाई सब कुछ। रे वेव सारा एक साथ ही दिया था। ये तो रे वेव की है, फिर ड्यूल नेचर की अलग है। पीडीएफ, हाँ बुकलेट तो मैंने सबको दिए। हाँ वो एक में ही है, रे वेव सारा 5 चैप्टर एक साथ। हाँ जी, ड्यूटेरियम का हो गया जी। अल्फा पार्टिकल का लिखो, लैम्डा अल्फा पार्टिकल 0.101 बाय अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है जी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अनचार्ज पार्टिकल। अगला है न्यूट्रॉन के लिए, ये तो चार्ज पार्टिकल हो गए। लैम्डा एच अपॉन अंडर रूट 2m के। ठीक है जी। और यहाँ पर न्यूट्रॉन के लिए हम निकालेंगे, न्यूट्रॉन के लिए लैम्डा का फार्मूला क्या होता है? एच अपॉन रूट के इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच अपॉन रूट के इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी। एक्चुअली 0.286 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना था। के नीचे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, याद रखना। के किस में होगा जी? जूल्स में नहीं होगा, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। नेक्स्ट है जी एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन क्या होती है? एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन, एनर्जी ई 3/2 kBt या k इज इक्वल टू 3/2 kBt। टेम्परेचर की फॉर्म में लैम्डा का फार्मूला, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है। स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहां तक खत्म हो गया, वो चैप्टर खत्म हो चुका है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के, कैपिटल के की जगह क्या आ जाएगा? 3/2 kBt। 2 से 2 कट गया, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट 3m kBt। 3m kBt। Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन।
एच की वैल्यू आपको पता ही है, मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको पता ही है, सारी वैल्यू डालेंगे 30.83 बाय अंडर रूट कैपिटल टी एंगस्ट्रॉन्ग आ जाएगा लैम्डा। हो गया जी, डन है। देखो जी, कुछ स्पेशल केसेस ऑफ डी ब्रॉगली। स्पेशल केसेस ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, नीट जेई स्कूल सब में आ सकता है जो भी टॉपिक करा रहे हैं। हो गया जी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ स्पेशल केसेस है जी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, 1h1, न्यूट्रॉन, 1h2, अल्फा पार्टिकल, He24। ठीक है जी। 1h1, 1h2, 2He4, ये अल्फा पार्टिकल है। सबसे कम मास किसका है भाई? इलेक्ट्रॉन का मास सबसे छोटा होता है। तो याद रखना, कोई भी केस आ जाए तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। ठीक है जी। पार्टिकल्स के बारे में आपको पहले भी बता रखा है। प्रोटॉन का मास एमटी, चार्ज क्यूपी। बताइए जी। न्यूट्रॉन, मास 2 एमपी, चार्ज क्यूपी। अल्फा पार्टिकल, मास 4 टाइम्स, चार्ज 2 टाइम्स। नंबर 1 केस, मोमेंटम अगर कांस्टेंट है, अगर सारे पार्टिकल्स का मोमेंटम कांस्टेंट है तो लैम्डा कांस्टेंट ही रहेगी। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो लैम्डा विल बी सेम, लैम्डा विल बी सेम फॉर ऑल particles. Lambda will be same for
all particles जाने जी। चले आगे। सेकंड, बी सेम है। बी क्या है जी? सेम है। बी वेलोसिटी अगर सेम हो जाती है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। तो नंबर वन, लैम्डा प्रोटोन बाय लैम्डा अल्फा क्या बनेगा? एम अल्फा बाय एम प्रोटोन। एम अल्फा क्या है जी? 4 MP बाय MP। MP से MP कट गया, लैम्डा प्रोटोन बाय लैम्डा अल्फा क्या आ जाएगा जी? 4:1। है ना जी? कोई डाउट? थर्ड, के सेम है तो किनेटिक एनर्जी, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम। यहाँ कौन सा फार्मूला लगाया जी मैंने? एच अपॉन एम डी वाला। यहाँ कौन सा फार्मूला लेके? एच अपॉन √2m के। इसमें और भी फार्मूले निकालने हैं। ये वाले सेकंड केस में ये भी लो। इसमें लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा न्यूट्रॉन निकाल के दिखाओ जल्दी से। सेकंड केस में लैम्डा न्यूट्रॉन बाय लैम्डा अल्फा, जल्दी से दोनों इसी केस के लिए क्या हो जाएगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, 2 MP/MP। MP से MP कट गया, 2:1 आ गया। अगला भी क्या आएगा जी? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन, 4 MP/2 MP। MP से MP कट गया, 2 से 2 कट गया, 2:1। हाँ जी, हो गया जी। 2:1 आ रहा है। इसमें क्या बनेगा? लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा अल्फा, तीनों निकाल के दिखाओ जल्दी से। लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा न्यूट्रॉन, जल्दी से करके दिखाएं फटाफट। तीसरा केस क्या है जी? लैम्डा न्यूट्रॉन बाय लैम्डा अल्फा, तो √m अल्फा बाय m प्रोटॉन, 4 MP/MP। MP से MP कट गया, 2:1 बन गया जी। m न्यूट्रॉन बाय m प्रोटॉन, 2 MP/MP। MP से MP कैंसिल हो गया, √2:1।
√2:1। यहां क्या आ जाएगा जी, √m∞ √2:1। ठीक है जी। 4mp/2mp, mp से mp कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। लैम्डा ड्यूट्रॉन बाय लैम्डा अल्फा √2:1। लास्ट केस, फोर्थ, अगर पोटेंशियल सेम है तो हाँ जी, पोटेंशियल अगर सेम है तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता था, h/√2m⁴ तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m⁴। लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा अल्फा निकालो जी। लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा ड्यूट्रॉन, लैम्डा ड्यूट्रॉन बाय लैम्डा अल्फा। फाइंड आउट करके दिखाओ तीनों जल्दी से। हाँ जी, डन है। क्या हुआ जी, आंसर आया जी इसका। हाँ जी, 2√2:1। देखो कैसे बना, m∞q∞/mp/qp, 4mp/2qp qp से qp कैंसिल, mp से mp कैंसिल, √8/1 2√2/1। ठीक है जी। नेक्स्ट बताओ जी। √2:1। यहां पर वही md/qp 2mp/mp/qp √2:1। यहां पर क्या हो जाएगा जी, 2:1 आ रहा है। m∞q∞, ym∞ q∞, 4mp/2qp 2mp/qp, ये कैंसिल हो गया जी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2:1। देखो जी पहला क्वेश्चन, वस्तु भाई बेस्ट है।
क्वेश्चन नंबर 1 निकालो जी 11.8 पे जल्दी से करके दिखाओ, इतने में आपका हॉलीडे होमवर्क भेज दो। शनिवार की छुट्टी भी तो दी है, ट्यूसडे को तो क्लास है तुम्हारी। मैम भी कह रही है, बायो वाले भी दिखवाई देता हूँ, बायो ट्यूसडे तो छुट्टी रखो ना सर, एक दिन भी कौन सा हॉलीडे हम लोग होता है, सैटरडे की तो छुट्टी है, संडे मंडे मंडे को तो मैं क्लास विश करवा तो प्लानिंग चलाओ। हाँ जी, पहला क्वेश्चन करके दिखाओ जी। ये 6 फाइलें हैं जी, प्लस ड्यूल नेचर के वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर सारे याद होंगे। एक ही दिन की छुट्टी है सर आपकी तरफ से, सैटरडे हो गया ना, कल मेरी क्लास नहीं है, फिर होमवर्क तो होता ही है ना एक लेक्चर के बाद। सर हम करते हैं सर, उसको हॉलीडे होमवर्क नहीं कहते हैं। चलो अब ज्यादा 2-3 छुट्टियां ना, तो केमिस्ट्री की भी क्लास नहीं है, तरफ से तो एक ही है। चलो कोई नहीं, देखेंगे अभी। ट्यूसडे की पार्टी है तो ट्यूसडे की 11th वाले भी आएंगे तो कर देंगे खर्ची। नहीं आएंगे तो हम तो आएंगे। अच्छा बिना बैग के भाई क्लास लगाओगे तो आना, फिर तो पार्टी कर देंगे। अगर क्लास नहीं लगाओगे, क्लास के बाद बैग लेंगे, स्पीकर नहीं, क्लास के बाद पार्टी करेंगे, स्पीकर लेंगे, पहले क्लास फिर क्लास। तेरा ध्यान कहाँ था? बोर्ड। लो जी, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हुज एनर्जी इज 66 पॉइंट, एनर्जी क्या दे रखी है जी 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हुज एनर्जी इज 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी का फार्मूला एच न्यू, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्या निकालना है भाई फ्रीक्वेंसी, तो 66.3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इज इक्वल टू एच, क्या होता है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 इंटू न्यू -15, ये कितना हो गया भाई 10, 16 इंटू 10 की पावर 15 न्यू हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर 16 हर्ट्ज भी कह सकते हैं। जाना जी, हाँ जी डन है, चले आगे नेक्स्ट देखो, इफ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, अगला क्वेश्चन है, इफ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4950 एंगस्ट्रॉम is viewed as a continuous flow of photon,
is viewed as continuous flow of photon, what is the energy of each photon in electron volt? एनर्जी का फार्मूला एच न्यू, फोटोन में एच सी बाई लैम्डा। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो 12400 बाय लैम्डा एंगस्ट्रॉम। लैम्डा आपको क्वेश्चन में एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, पर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ऐसे नहीं करना। पहले आपने E इज इक्वल टू लिखना है एच सी बाई लैम्डा, फिर आपने बताना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो एच सी बाई ई लैम्डा। एच की वैल्यू पुट कर देनी है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। सी की वैल्यू पुट कर देनी है, ई की वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है कितना है जी 4950। ये सारा सॉल्व करके कितना आएगा जी 124004950। इसमें 10⁻⁻10 नहीं डालना है, इसे याद रखने की, ठीक है जी। सॉल्व होके ही आ जाएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। चलिए आगे जी। अगला न्यूमेरिकल थर्ड, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी हाँ जी रोक क्यों दिए उन्होंने मारे तो नहीं। नेक्स्ट है जी मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज is produced by a laser will stop the power emitted 2 into 10 की पावर -3 वॉट। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 6 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज। न्यूमेरिकल वाले तीनों लेक्चर्स देख के आने इसके, 3 लेक्चर है न्यूमेरिकल वाले, इसके 5 लेक्चर थे टोटल, ठीक है जी। तीनों न्यूमेरिकल वाले लेक्चर, ये चैप्टर तैयार हो जाना चाहिए आपका। थोड़ा जोर लगाओ, छुट्टी छुट्टी 3-4 दिन मतलब दिवाली बनाओ, अच्छी तरह पढ़ लो। हाँ। मतलब एक दिन 2-3 घंटे पटाखे बजाने हैं और क्या है। उसके बाद तो पढ़ाई है, वो पहले भी पढ़ो, सुबह भी उठ के इस सफाइयों में लगे हुए हैं भाई। घर की सफाई सुबह तो नहीं करते। हाँ जी, मोनोक्रोमेटिक लाइट की फ्रीक्वेंसी दे रखी है पावर 2 into 10 की पावर -3 वॉट, ठीक है जी। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन? पहला तो सिंपल सा एनर्जी ऑफ ईच फोटोन E इज इक्वल टू एच न्यू 6.63 into 10 की पावर -34 into 6 into 10 की पावर 14 -20 6 into 6.663 आ जाएगा 3.98 into 10 की पावर -19 जूल। एनर्जी आ गई जी।
धन्य जी। अगला इसमें है हाउ मेनी फोटोन पर सेकंड ऑन एवरेज आर एमिटेड, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड। पावर का फार्मूला टोटल एनर्जी अपॉन टाइम। तो एन बाई टी क्या होता है जी, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड, पी बाई ई हो जाएगा। पी की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 3.98 इंटू 10⁻19 -16। ठीक है जी। तो ये सॉल्व कर देंगे जी। 5 इंटू 10⁻, सॉल्व करके 5 इंटू 10⁻15 पर सेकंड हो जाएगा जी। ठीक है जी। डन है, कोई डाउट? फोर्थ क्वेश्चन करके दिखाओ जी। फिर छुट्टी है जी, फोर्थ क्वेश्चन कर दो फटाफट। पहले आपने जो न्यूमेरिकल सॉल्व करे हुए हैं उसमें वीडियो में वो देखने हैं, नोट करने हैं अच्छी तरह से, फिर ये एक्सरसाइज कर लो। साथ ही साथ पहला टारगेट आज का ड्यूल नेचर पे हो। अगर आज जाके आपने ड्यूल नेचर को अच्छी तरह कर लिया तो बड़ा अच्छा हो जाएगा जी। फिर ट्यूसडे को एटम्स हो जाएगा, थर्सडे को न्यूक्लियाई, और मोस्ट प्रॉब्ली अगले सैटरडे संडे तक सिलेबस खत्म हो जाएगा अपना स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट और जेई में न्यूक्लियाई में तो कोई एक्स्ट्रा टॉपिक रहा नहीं है, वही सेम हो गया जी। एटम में भी कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है। वेव ऑप्टिक्स में एक टॉपिक रह गया हमारा, पोलराइजेशन एक्स्ट्रा, और हमारा सेमीकंडक्टर में 3 चला एक्स्ट्रा टॉपिक। तो सिलेबस मोस्ट प्रॉब्ली 30 नवंबर तक सारा ही खत्म हो जाएगा, बोर्ड का भी और नीट जेई का +2 30 नवंबर। बोर्ड का तो 25 से पहले पहले ही हो जाएगा वो तो। हाँ 21 तारीख को खत्म है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 21 को खत्म हो जाएगा। 25 को भी मैं सुबह क्लास लगा के जाऊंगा, मैंने आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो वो जेई नीट की रहेगी। सिलेबस खत्म है जी, बोर्ड वाले मैं छान लेता हूँ जी कौन कौन बंदे हैं, उनकी अपनी तैयारी शुरू करें बोर्ड वाले की। हो गया जी। फोर्थ, वेवलेंथ गिवन है, पावर गिवन है। वेवलेंथ से एनर्जी आ जाएगी hc/λ, स्मॉल एन आ जाएगा पावर अपॉन एनर्जी। ठीक है जी। लैम्डा क्या दे रखा है जी, 600 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में वेवलेंथ दे रखा है लैम्डा 600 नैनोमीटर। ठीक है जी। तो यहां पर वैल्यूज डालेंगे जी हम, 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, लैम्डा 600 नैनोमीटर 10⁻⁹। ठीक है जी। सारा सॉल्व करेंगे, -9 से ये कट गया, -25 6, और ये कितना आ गया जी, -19 2 आ गया जी। ये कितना आ गया, 3.31 3.31 3.3 इंटू 10⁻⁹ जूल आ गया एनर्जी। स्मॉल एन क्या होता है जी, पावर अपॉन एनर्जी। पावर है 66 वाट,
2 आ गया जी, 20 इंटू 10 की पावर 19। स्मॉल n क्या होता है जी, नंबर ऑफ फोटोन्स emitted पर सेकेंड। पर यहाँ पर कितने मिनट्स दे रखे हैं, 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में सेकंड्स कितने हो जाएंगे भाई, कैपिटल एन क्या आ जाएगा, स्मॉल एन इंटू टी, 20 इंटू 10 की पावर 19 इंटू 120। ठीक है जी। अगर किसी को थोड़ा सा और काम करने का है तो ड्यूल नेचर का बता देना, असाइनमेंट भेज दूंगा, ऑब्जेक्टिव क्लास वर्क होमवर्क। ठीक है जी। हाँ जी रवनीत जी। अच्छा, वो देखो पीछे से क्या। हाँ जी सेक्शन जी क्या कह रहे हो। हाँ जी, चलो जी छुट्टी है जी।